एमसी राजा मुझसे पूछते तो अच्छा होता, परंतु उन्होंने डिनाई नहीं किया। और जब इतना स्पष्ट ओपिनियन है कि अगर मुसलमान ईसाई बनने से मेरा दलित अराष्ट्रीय बन जाएगा, तो उसके आगे इस पर बहुत कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जब बौद्ध मत उन्होंने स्वीकारा 1956 में, उसके बाद उनके 2 प्रमुख भाषण हुए अंत के 3 महीने में। एक बीबीसी पर भाषण हुआ, उसका टाइटल ही है द ओनली रिप्लाई टू मार्क्स इज बुद्ध। ये उनके बीबीसी के भाषण का टाइटल है। और काठमांडू के परिषद में उनका जो भाषण हुआ, उसका भी टाइटल है मार्क्स या बुद्ध। तो किस दिशा में अपने समाज को ले जाना चाहते थे, ये उससे स्पष्ट है। और जिस अंबेडकर को विरासत में ब्रिटिश ये हमारे मित्र है, हम आर्य अनार्य है, ऐसा कहने वाली दलित मूवमेंट मिली थी, उस अंबेडकर ने केवल 30 साल के अंतराल में वो सारे भेद मिटाकर उस दलित मूवमेंट को एक सशक्त पॉलिटी के रूप में भारतीय राजनीति में प्रस्थापित किया। अब प्रश्न ये आता है कि अंबेडकर जी की विरासत आज किसके पास है? तो मैं ये मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंत में उन्होंने जो भाषण किया है 25 नवंबर 1949 को, वो अपने निमंत्रण में भी उसी का कोट दिया है। तो मैं ये मानता हूं कि नेशनल स्टेट्समैन के रूप में ये उनका अंतिम भाषण है। उसके बाद वो फिर जो सारे भाषण है उनके पॉलिटिकल स्पीचेस है। तो उस भाषण में वो कहते हैं कि मुझे अगर किसी बात का सबसे ज्यादा दुख होता है कि भारत ने एक बार अपनी आजादी खोई है, बट शी लॉस्ट इट बाय द इनफिडेलिटी एंड ट्रेचरी ऑफ सम ऑफ हर ओन पीपल। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम के मदद में राजा दाहर का हिंदू सेनानी ही गया। वो जयचंद ही था जिसने मोहम्मद घोरी को बुलाया। जब शिवाजी हिंदू राज्य स्थापना के लिए लड़ रहा था, तो मराठा सरदार ही उसके खिलाफ खड़े हुए थे। ये मैं बंच ऑफ थॉट्स का कोट नहीं दे रहा हूं, अंबेडकर जी के भाषण का दे रहा हूं। तो कौन सी विरासत के साथ अंबेडकर अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये इस भाषण से दिखता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये ट्रेचरी अगर नहीं होती है तो ये इस देश की आजादी बचेगी। ये ट्रेचरी ना हो हिंदू समाज में, इसके लिए प्रयास करने वाला कौन है? ऐसा जो भी कोई संस्था संगठन है, उसके पास अंबेडकर की विरासत है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये विरासत हमको बचा के रखना है तो 3 चीजें हमको करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी उस दिशा में कार्य करती है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को स्टिक करो ऐसा कहते हैं, तो देन यू क्रॉस नक्सलिज्म आउट ऑफ योर मैप। तो सच्चा अंबेडकर भक्त नक्सलाइट नहीं हो सकता। वो कहते हैं सेकंड थिंग इज not to lay their liberties at the feet of even a great man or to trust him with power which will enable him to subvert the institutions। कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके सामने इतना मत झुको कि वो इंस्टीट्यूशंस को ही सबवर्ट कर दे। तो सारे परिवारवाद मानने वाले सारी राजनीतिक पार्टियां और एक ही परिवार का नेतृत्व मानने वाली नेशनल पार्टी विरासत से बाद हो गई। तो अंबेडकर की विरासत किसके पास है? तो वो कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो यहां आ गई, जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और सोशल डेमोक्रेसी के 3 प्रिंसिपल्स है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता तो आ गई, समता और बंधुता के लिए जब प्रयास करेंगे तब ये आजादी टिकेगी। समता और बंधुता के लिए प्रयास करने वाली पिछले 50 साल में देश में कौन सा संगठन, कौन सी संस्था, कौन सा विचार है? तो जो हिंदू समाज को ट्रेचरी से बचाता है, जो समाज में समता और बंधुता का विचार फैलाता है, और जो किसी भी व्यक्ति पूजा को नहीं मानता, ऐसा जो भी कोई होगा, आपके मन में आप उत्तर ढूंढिए, वह अंबेडकर का विरासत है। और इसलिए
मैंने प्रारंभ में ये कहा कि अंबेडकर ने जीवन में क्या किया इस पर उसका मूल्यमापन नहीं हो सकता। उसके 50 साल बाद, 100 साल बाद आज जो देश में परिणाम अंबेडकर के मूवमेंट के आ रहे हैं, पेरियार नायकर, MC राजा हिंदू रहे, परंतु तमिलनाडु और आंध्र में सारे दलित मूवमेंट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ओर बढ़ता चला गया और अंबेडकर को मानने वाला उत्तर भारत बहुजन समाज पार्टी के रूप में देशभक्त बनकर खड़ा हुआ है। तो ऐसी दृष्टि से अगर हम सोचेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि अंबेडकर की महत्ता क्या है और उनकी विरासत आज किसके पास है। इतने गहन विषय को आपने बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए आपको शत शत धन्यवाद। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, विचारधारा के बारे में एक विस्तृत विशद विवरण अभी आपने सुना। हम आशा करते हैं आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अभी अपना ये कार्यक्रम अपने अंतिम स्वरूप की तरफ है। आभार ज्ञापन के लिए मैं माननीय तुलसी भाई को आमंत्रित करूं। उससे पूर्व एक सूचना है, आभार ज्ञापन के बाद में वंदे मातरम होगा। अपने कार्यक्रम में संपूर्ण पूरा वंदे मातरम गाने की परंपरा है। आपसे निवेदन है कि पूरे वंदे मातरम के दौरान आप अपने स्थान पर खड़े रहें। आभार ज्ञापन के लिए तुलसी भाई। આજના કાર્યક્રમમાં મંચ પર ઉપસ્થિત માનनीय મિનિલ जी ઓક, प्रमुख अखिल भारतीय अभिलेखागार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आज अपने बीच में है और हमको बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन के बारे में आज हमको सब सुनाया, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो ऑडिटोरियम है जीवन भारती का जो उपलब्ध हुआ है उसके लिए उसका भी आभार व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर आम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट तेमज भारतीय विचार मंच के आमंत्रण को स्वीकार करके आप सब लोग आए और शांति से पूरा कार्यक्रम सुना, इसलिए आप सब भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खर कर वाले, अबला के नुमाए तो रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें रुधि तुम्हें मर्म, त्वं हि प्राणात् शरीरे बाहुते तुम्हें मां शक्ति, हृदये तुम्हें मां भक्ति, तो मारई प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वां मातरं, नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं
वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।